स्टॉक करेक्शन चालू हो जाता है या ऑप्शन में करेक्शन चालू हो जाता है और फिर वो नुकसान में बुक करते हैं। प्रॉफिट हो रहा था 4-5 लाख का, नुकसान में कन्वर्ट हो गया 1.5-2 लाख का। पहले तो वो खुश थे कि हाँ भैया अभी मेरा 5 बन रहा है, 2 भी बन रहा है तो भी खुश थे, गिर गया था वो। अभी जब 1.5 का नुकसान हो रहा है, 2 का नुकसान हो, तब वो बुक कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली 7 लाख का तो नुकसान उन्होंने ऐसे ही देख लिया उस ट्रेड में जिसमें प्रॉफिट हो सकता था 5 लाख का। क्यों हुआ ये? क्योंकि उन्हें टारगेट नहीं पता था। टारगेट अगर पता होता तो वो बुक कर लेते, भले 2.5 लाख पे बुक कर लेते, 5 लाख का प्रॉफिट ना देखते, लेकिन वो बुक करना बहुत ज़रूरी था। और मैंने जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, वो सारों को मैंने देखा है वो सब भागते हुए में बुक कर लेते हैं क्योंकि उन्हें टारगेट पता है। और जितने गिरते हुए जो नुकसान वाले ट्रेडर्स हैं उनको मैंने देखा है कभी कभी बुक करते हैं, लेकिन डर के मारे ऐसे टाइम पे बुक करते हैं। वहाँ से क्या होता है ना, उनकी साइकोलॉजी पे एक पहले ही डेंट पड़ जाता है। वो डेंट जो पड़ता है वो उनको अगले ट्रेड में नुकसान की तरफ अग्रसर कर देता है। जबकि जो भागते में बुक कर लेता है उसे उस वक्त तो थोड़ा मलाल रहता है कि मैं बुक नहीं कर पाया, लेकिन प्रॉफिट तो आ गया ना अकाउंट में, वो उसकी साइकोलॉजी को बूस्ट रखता है। हमेशा खुश रहता है वो कि मैंने बनाया पैसा, मैं किसी भी तरीके से, चलो मेरे से मिस हो गया, ऐसे तो मैं पूरी मार्केट को कभी नहीं पकड़ पाऊंगा, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं उससे भी ज़्यादा भागे, लेकिन मेरे को प्रॉफिट तो आ रहा है ना, मेरा 1 लाख का अकाउंट 7 लाख का तो हो गया ना, 8 लाख का तो हो गया ना। ये उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस रहता है वो हमेशा उसको जिलाए रखता है। जबकि वो जो नीचे की तरफ आकर के बुक कर रहा है उसे लगता है यार अरे कहीं मैं नुकसान में ना चला जाता, मतलब प्रॉफिट उसने भी किया लेकिन वो एक उसको डरा करके रख रहा है। तो अब ये साइकोलॉजी का डिफरेंस मैंने देखा। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। ऑप्शन ट्रेडर्स के केस में स्पेशली मैंने देखा जो मेरे स्टूडेंट ज़्यादा बड़े पैसे बना रहे हैं या ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उनको मैंने देखा शुरू के 2 हफ्ते में ही बुक कर लेते हैं। आखिरी का हफ्ता तो वैसे ही नहीं जाना है, प्रीमियम गलेगा उस समय। हाँ, वो ये टारगेट का भी वेट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार शुरू के 2 हफ्ते में मेरे को जितना बढ़िया जो भी मिल रहा है वो उसी में ही बुक करे ले रहे हैं। तो ये जो एक अच्छी और चीज़ है कि शुरू के 2 हफ्ते में ही बुक करके आप फ्रेश आगे के लिए पोजीशन बनानी चालू कर दो, वो और अच्छा है। अब इसमें एक जो मैंने बात आपको बोली थी ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें पता चल गया कि डायरेक्शन क्या होने वाला है, एंट्री डेट क्या होने वाली वो भी पता चल गया, एग्जिट डेट मतलब अब समझो कि स्टार्ट ऑफ 2027, एग्जिट मान लो कि दिसंबर, मगर एग्जिट के भी 2 तरीके बताऊंगा। ये 2 हमको पता चल गया कि एग्जिट मतलब एंट्री और एग्जिट पता चल गया। लेकिन जब मैंने टारगेट की बात कही और टारगेट के ही अराउंड हमने पिछले 2 मिनट में बात की, यहाँ पे हमें टारगेट भी पता चल चुका है। कैसे पता चल गया? हमने देखा कि पिछली जितनी भी बार वो भागा है कम से कम कितना भागा है, और अगर हमें दिख रहा है कि यार हर बार भागा है और अब आगे आने वाले टाइम में कंपनी कंसोलिडेट कर रही, बड़ी हो गई तो उतना ज़्यादा नहीं भाग रहा है, तो आगे भी भागेगा लेकिन थोड़ा कम भागेगा। तो हम अगर दिख रहा है कि 80-90% भागा है तो 60% तो भागेगा। तो ये टारगेट पता चल गया। अब हमें क्या FII को फॉलो करना है फिर, या किसी वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना होगा उस पर बुक करना है? हमें टारगेट पहले से पता, हम बुक कर लेंगे तो पैसा जेब में आएगा। अब टारगेट पता करना कि किसी मेथड में नहीं है। अगर हम टेक्निकल में देखें तो एंट्री तो बता देगा RSI या कोई भी और मेथड, सुपर ट्रेंड या जो भी है, इंडिकेशन दे रहा है वो, लेकिन टारगेट कहाँ है वो पता ही नहीं है। पहले से पता होना बहुत जरूरी है। अब इंडिकेटर में बताएगा कि भाई अब निकल जाओ, सेल कर दो, तब तक गेम हो चुका होता है, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं हो पाते। इसी में एक और एग्जाम्पल बोलूंगा। अगर आपको शादी के बारे में पता चले, एक पर्सन के बारे में जो आपके मोहल्ले में ही है, आपके नेबरहुड में है, 1 दिन पहले बता रहा है मेरे बेटे की शादी है, आप उसमें जाओगे नहीं जा पाओगे। मगर उसी जगह एक पर्सन बता रहा है, US में रहता है, 1 महीने बाद मेरे बेटे की शादी है, आप उसमें चले जाओगे क्योंकि प्लानिंग का टाइम मिल गया। प्लानिंग का टाइम जहाँ नहीं होगा वहीं पे नुकसान है, वहीं पे प्रॉब्लम है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए रुचिर भाई, आपने ये तो बहुत बखूबी समझाया। एक चीज़ मैं बार बार आप सुन रहा था, FII की बात कर रहे थे। FII से मुझे आता है विदेशी बाजार, US मार्केट। अब हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो दिन में तो अपना ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे जो भी है वो है, फिर रात को 12 बजे बैठ के ये देखना है उनको कि भाई US मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे करना है, क्योंकि उनको लगता है उनकी पोजीशन, उनकी ट्रेडिंग, उनकी इन्वेस्टिंग उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि US मार्केट के ऊपर अगर आपने कोई एनालिसिस करी है उसके बारे में थोड़ा सा आप अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। विदेशी बाजार, विदेशी इंडेक्स, ब्रॉडर मार्केट पे अगर आपने कुछ किया है जिसकी लोगों को हेल्प जिससे मिल सके, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आपको बताता हूँ, मैंने हिस्टोरिकल डेटा इतना एनालिसिस किया है जितना शायद किसी ने नहीं किया होगा। मैंने इवन UK की मार्केट्स का स्टडी किया हुआ है 400-400 साल का, वीट का, राइस का स्टडी किया हुआ है 1000-1000 साल का। अब किसी को डेटा तक नहीं मिलेगा इसका, मैंने कैसे जुगाड़ किया मेरे को पता है। अब जब US की मार्केट की अगर बात कर रहा हूँ तो मैंने पिछले 200 साल की उसकी स्टडी करी हुई, पिछले 100 साल वाली मैं शेयर करूँगा। अगर आप देखोगे, मैंने शायद एक पैटर्न अभी थोड़ी देर पहले रिलायंस का, HDFC बैंक का बताया कि 7th ईयर ऑफ द डिकेड में भागते हैं मार्केट में। अगर आप निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं, निफ्टी में अगर आप देखोगे 93 से लेके 97-98 तक भागा निफ्टी। सेम चीज़ निफ्टी में हुई 2003 से लेके 7-8 तक की रैली सबको पता होगी, ठीक है। यही चीज़ सेम US में भी हुई, वहाँ पे भी ऐसे ही भागा। अब किसी को लगे कि अरे भाई हमारी मार्केट भागी तो नहीं, उधर की भी भागी, और ये